बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए बिल्ड टू शिप मॉडल इसकी क्या है, कर ढंग से, ठीक है जी। टैक्स अथॉरिटी टैक्स एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर, या तो कैश यूज करके आईटीसी यूज करके मतलब उसने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया तो ही आपको आईटीसी मिलेगा, तो आपको आईटीसी। और अगर आप आईटीसी क्लेम कर चुके हो लेकिन सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट, तो आपको वो पैसा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, वापस विद इंटरेस्ट। और जब सप्लायर गवर्नमेंट को पैसा दे देगा तो आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नो आईटीसी अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, इफ अवेट रिवर्स विद, और जब वो अपनी रिटर्न फाइल कर देगा या पे कर देगा तो आप वापस आईटीसी क्लेम, वो आईटीसी वो जो जीएसटी आपने पे करके 17(5) के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना। अच्छा, गुड्स रिसीव्ड इन, तो फाइनल बिल कभी शो होता है आखिरी लॉट पे, और आपको आईटीसी तभी मिलता है जब आपके पास ओरिजिनल बिल होता है, और ओरिजिनल बिल तो किसके साथ आता है, लास्ट लॉट पे आता है, ओरिजिनल बिल तो लास्ट लॉट पे आता है। तो इसका मतलब आपको लॉट के केस में आईटीसी कब मिलेगा, जब आपको लास्ट लॉट रिसीव हो जाए। रिसिपिएंट को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है कि नहीं है, और फिर आता है 180 दिन। छोटे छोटे व्यापारी के लिए सही था, अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करी, और 180 दिन के अंदर पेमेंट, तो हम आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे। और अगर रिसिपिएंट आईटीसी का बेनिफिट ले चुका है और उसने 180 दिन हो गए पेमेंट, तो उसको आईटीसी क्या करना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट। और जब वो पेमेंट कर देगा, जब वो, तो वापस से वो अपना आईटीसी क्लेम कर सकता है। लेकिन 180 दिन वाली कंडीशन अप्लाई है अगर रिवर्स चार्ज का क्वेश्चन हो। किसका क्वेश्चन हो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो रिसिपिएंट को खुद को पे करना होता है। दूसरी चीज शेड्यूल 1 जिसमें कंसीडरेशन होता ही नहीं है। अबे कंसीडरेशन है ही नहीं तो 180 दिन में पेमेंट कहां से करोगे, तो शेड्यूल 1 का क्वेश्चन हो, सही बात। और एडिशंस मेड टू द वैल्यू ऑफ, पहले बार तुमने सप्लाई करी 10 अप्रैल को, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करें 10 मार्च को, 10 अगस्त को, तो जो 10 अगस्त को वैल्यू एडिशन करें उसके 180 दिन कब से काउंट करोगे, 10 अगस्त से, सही बात है, सही है। टैक्स कंपोनेंट क्या कर दिया तुमने, अगर टैक्स कंपोनेंट को कैपिटलाइज कर दिया, सेट की वैल्यू में ऐड कर दिया, डेप्शन क्लेम कर लिया, तो तुम्हें आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रोपोर्शनल आईटीसी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था सबसे पहले, करके दिखाया था, ठीक है जी। तो प्रोपोर्शनल मिलता है फिर। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, क्या है, मशीन से 60% मशीन यूज होती है फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, और 40% मशीन से तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो एग्जेम्प्टेड है, जिसको जीएसटी, तो उस मशीन का जो तुमने आईटीसी पे करा उसका कितना परसेंट क्लेम कर सकते हो तरीके से। और बाकी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया तुम्हें प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। सबसे पहली क्लास में करके दिखाता हूं जिसमें चोरी हुआ था, ड्राइंग्स हुई थी, फ्री सैंपल्स हुआ था। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया, क्लोजिंग स्टॉक जो उसका आईटीसी जब वो बिकेगा तब मिलेगा या अभी भी ले सकते हैं, अभी भी, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग, बेटा आईटीसी किस डेट तक क्लेम कर लेना, 30 नवंबर, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल व्हिच एवर इज। अच्छा, वैसे एनुअल रिटर्न की जो डेट होती है वो क्या होती है, लेकिन तुमने जिस डेट को भी फाइल करी वो डेट, ठीक है जी। ओके, नो कितने साल बाद, ओके। रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई 38, सेल्फ कंजम्पशन करोगे तो हम तुमको आईटीसी का बेनिफिट नहीं देंगे। हाँ जी, जरा ध्यान से, मैं तुमको बताया था, तुम पहले थे अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड से क्या हो गए, पहले थे, अब क्या हो गए, या थी कॉम्पोजिशन स्कीम, और अब हो गए हो नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। या पहले थे तुम नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन, अब हो गई हो, तो पहले तुम्हें आईटीसी लेकिन अब तुम्हें आईटीसी, अच्छा पहले तुम्हें आईटीसी लेकिन अब तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, सही बात। अच्छा, अब इस सारे खेला में हमने बहुत लॉजिकली समझ रखा है। एक होता है इनपुट, क्या, अब इनपुट गुड्स भी हो सकते हैं, और या तो रॉ मेटेरियल के रूप में, या फिर और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। अच्छा, सबसे पहले ये रॉ मेटेरियल वर्किंग प्रोग्रेस या फिर फिनिश गुड्स। समझो भैया, टर्नओवर, क्या तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया है अप्रैल, मई, जून, 1 जुलाई को, किस डेट को, 1 जुलाई 2027। उससे पहले तुम रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाउंड, तो तुम थे अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब किस डेट तक अनरजिस्टर्ड थे भाई, लेकिन 1 जुलाई 2027 को तुम्हारा टर्नओवर कितना पार कर गया, अब तुम लायबल हो गए, तो किस डेट को लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, एक। अब 1 जुलाई से या तो तुम रजिस्ट्रेशन कराओगे कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, और एक रजिस्ट्रेशन कराओगे आफ्टर 30 डेज। तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो विद इन 30 डेज। जुलाई में कितने दिन होते, 31 में से एक गया तो बचे कितने, तो 30 जुलाई। तो 30 जुलाई तक तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा या नहीं करा, हाँ मतलब 31 तारीख, जो 1 तारीख चली गई है तो, ठीक है जी। तो 31 जुलाई तक तुम रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दो तो मानेंगे विद इन 30 डेज। तो तुमने अप्लाई कर दिया है 29 जुलाई को, तो विद इन 30 डेज करा कि नहीं करा, तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिली है लेट 7 अगस्त को। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला है, कब मिला है, लेकिन तुम रजिस्टर्ड पर्सन कब माने जाओगे, कब से, 1 जुलाई से, कब से। अच्छा, और अगर तुमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई करी है 5 अगस्त को, मतलब 30 दिन पूरे होने के बाद, और तुम्हें रजिस्ट्रेशन मिली है 10 अगस्त को, तो डेट इफेक्टिव डेट क्या जाएगी, 10।